सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज एक विचार लेकर आई है कि हमें सात संगत जी सतगुरु पर विश्वास करना है। सात संगत जी एक विश्वास ही हमें तार सकता है। यदि हम सतगुरु के सहारे अपने हर काम छोड़ देते हैं तो वो कोई ना कोई दिन प्यारी सात संगत जी अपने आप ही बन जाते हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी एक विश्वास पर एक छोटी सी प्यारी सात संगत जी दासी विचार लेकर आई है। जरूर उसको कृपा करके अंत तक सुने, क्योंकि सात संगत जी हमें ये छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे विचार प्यारी सात संगत जी कई बार हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हम अपना पूरा काम संवार लेते हैं, भजन बंदगी में लग जाते हैं, सेवा सिमरन में लग जाते हैं। सात संगत जी ऐसे ही एक समय की बात थी कि एक पति पत्नी रहते थे। उनके प्यारी सात संगत जी दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। प्यारी सात संगत जी दुर्भाग्यवश की जैसे ही वो जवान हुए, शादी हुई तो प्यारी सात संगत जी वो दोनों ही चल बसे। सात संगत जी जो बेटा था वो पूरा सूरा हिसाब किताब था, उसके पास इतना बड़ा बेरोजगार नहीं था। सात संगत जी जैसे ही छोटा रोजगार के साथ वो अपना गुजारा करता था कि सात संगत जी ऐसा भी समय आता यदि वो कोई दिन मजदूरी नहीं करता था तो उस दिन चूल्हा भी नहीं जलता था, क्योंकि सात संगत जी गरीबी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी प्यारी सात संगत जी वो उसकी पत्नी सात संगत जी अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहती थी, क्योंकि सात संगत जी वो शिव भगत थी, शिव की पूजा करती थी। प्यारी सात संगत जी यही एक विश्वास पर है। प्यारी सात संगत जी भले ही वो सतगुरु हो, चाहे वो शिव भगवान हो, प्यारी सात संगत जी हमें विश्वास पर कायम रहना है। सात संगत जी वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। जब तक पूजा नहीं होती थी वो अन्न ग्रहण भी नहीं करती थी सात संगत जी। और उधर प्यारी सात संगत जी जो उसकी बहन थी बहुत ज़्यादा अमीर थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सात संगत जी, जिसको प्यारी सात संगत जी जैसे माँ बाप के बाद उसने भाई की सुध भी नहीं ली। उसको शर्मिंदगी महसूस होती थी कि कहीं मेरा भाई मुझे नज़र आ जाए, और मुझे कहने में भी उसको शर्म आएगी कि ये मेरा भाई है। यदि वो मेरे घर भी आ जाए तो मुझे तब भी कहने में शर्म आएगी। प्यारी सात संगत जी वो भाई से रिश्ता ही नहीं रखना चाहती थी। एक दिन प्यारी सात संगत जी समय बीतता चला गया, वो अपने घर प्यारी सात संगत जी गुजारा कर रही है और वो अपने घर प्यारी सात संगत जी कर रहा है। सात संगत जी दोनों की जीवनी अलग अलग चल रही थी। एक बार प्यारी सात संगत जी जब उसकी बहन के बच्चे बड़े हुए तो उसने अपनी बेटी की शादी की सात संगत जी, लेकिन बेटी की शादी पर सब लोगों को बुलाया, दूर दूर के देश विदेशों के लोग आए, लेकिन प्यारी सात संगत जी उसने अपने भाई को नहीं बुलाया, क्योंकि वो गरीब था। उसको यही लगता था कि यदि वो आएगा तो मुझे अपनी शर्मसार हो जाऊंगी, मुझे भाई कहने में भी उसको शर्म आएगी। लेकिन सात संगत जी जैसे ही भाई को पता चला कि मेरी बहन की बेटी की शादी है, उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उनकी बेटी की शादी है, मुझे जाना चाहिए। सात संगत जी पहले तो उसकी पत्नी ने मना किया कि आप वहां जाकर क्या करोगे जब आपकी बहन ने बुलाया ही नहीं। लेकिन सात संगत जी भाई होने का नाता निभाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि मुझे तो बहन ने निमंत्रण भेजा है, मुझे जाना ही होगा। प्यारी सात संगत जी थोड़ा सा तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, यदि आप जाओगे तो चले जाओ। प्यारी सात संगत जी उसके पास कोई इतने अच्छे कपड़े भी नहीं थे, जैसे सात संगत जी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था वैसे ही सात संगत जी वो चला गया। और रास्ते में से प्यारी सात संगत जी थोड़ा बहुत जितना उससे हो सका एक थैले में डाल लिया सामान, प्यारी सात संगत जी और बहन के घर चल पड़ा। सात संगत जी वहाँ पर जाता है तो प्यारी सात संगत जी बहुत ही अच्छी सजावट हुई हुई होती है, और वहाँ जाकर वो गेट पर खड़ा हो जाता है। और सात संगत जी उसकी देवरानी ने विंडो में से देखा कि उसका भाई आया है। वो भागती हुई अपनी जेठानी के पास चली गई सात संगत जी और कहने लगी कि आपका भाई आया है। प्यारी सात संगत जी बहन ने कहा बाहर गेट पर ससुर जी और
पति बैठे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती। और लेकिन आप बताओ उसका हुलिया कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं और उसने हाथ में क्या लिया हुआ है, कुछ लाया भी है या नहीं। साथ संगत जी, बहन को इतना कुछ होते सोते भी तब भी उसको लालच की भावना भरी हुई थी। साथ संगत जी, जब वो बहन ने कहा, उसकी देवरानी ने कहा कि उसके तो मैले कुचैले कपड़े हैं और एक गंदा सा थैले लिया हुआ हाथ में है, तो साथ संगत जी बहन ने कहा कि ऐसा करो, मैं तो गेट पर जा नहीं सकती, आप इसको जाकर पिछले गेट से लेकर आओ, उस कमरे में बिठा दो। प्यारी साथ संगत जी जैसे ही उसको पिछले कमरे से लेकर गई, कमरे में बिठा दिया, वहीं पर ही बहन पहुंच गई और उसको खरी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था, अपना भेष देख क्या बना कर आया है, तूने मेरी यहाँ नाक कटवा डाली, कोई क्या कहेगा कि ये भाई है। प्यारी साथ संगत जी ऐसा करके उसको कमरे में ही छोड़कर ना ही उसको कोई पानी दिया, ना ही खाने की चीज़ दी। साथ संगत जी वो पैदल चलकर इतनी दूर से आया था, वो तो पानी से भी प्यासा था और भूख भी लग रही थी। वो तो यही सोच कर आया था कि बहन के घर अच्छे अच्छे पकवान बने होंगे, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा तो वहीं पर ही खाऊंगा। प्यारी साथ संगत जी, लेकिन बहन ने ऐसा नहीं किया। उसने साथ संगत जी बाहर से बल्कि कुंडी लगाकर अपने रिश्तेदारों में मस्त हो गई। बहुत सारे रिश्तेदार दूर दूर से प्यारी साथ संगत जी सारे ही आए हुए थे, ढोल ढमाके बज रहे थे, खूब खुशियां हो रही थी और भाई प्यारी साथ संगत जी अंदर बंद करके बैठा हुआ था। साथ संगत जी, लेकिन जब भाई को बहुत तेज प्यास लगी और भूख भी तेज लगी, अब उससे सहन नहीं हो पा रहा था, उसने गेट को पीटना शुरू किया। साथ संगत जी जैसे ही उसने गेट पीटा तो गेट के आगे से कोई जा रहा था रिश्तेदार, तो उसने उठा के कुंडी खोल दी और जैसे ही उसने कुंडी खोली वो वहीं पीछे की गेट से ही अपने घर के लिए रवाना हो गया। प्यारी साथ संगत जी, भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी, प्यास भी बहुत तेज लगी हुई थी। रास्ते में चलता चलता जा रहा है, एक जंगल आता है तो वहाँ पर प्यारी साथ संगत जी वो चक्कर खाकर गिर जाता है। जब प्यारी साथ संगत जी गिर जाता है तो इधर प्यारी साथ संगत जी शिव पार्वती देख रहे होते हैं। वो आपस में पार्वती कहती है शिव भगवान से कि देखो ये इसकी पत्नी शिव भक्त है और उसका पति इस हालत में है, हमसे ये दशा नहीं देखी जा रही, आप इसका कुछ कल्याण करो। प्यारी साथ संगत जी वो दोनों ही बूढ़ा बूढ़ी का भेष बदल कर उस व्यक्ति के पास प्यारी साथ संगत जी आते हैं। जो माता बनकर आई प्यारी साथ संगत जी बूढ़ी औरत बन के आई, उसने उसका सिर अपने गोडे पर रखा और कहा, उठो पुत्र, आप यहाँ पर कैसे लेटे हुए हो। प्यारी साथ संगत जी, एक कृपा होती है सतगुरु की, एक भगवान की, तो उसने आंखें खोल दी और कहा कि मैं तो यहाँ से जा रहा था, मुझे भूख लग रही है, मैं इसीलिए भूख के कारण चक्कर आ गए हैं, मुझे कुछ खाने पीने के लिए चाहिए था। प्यारी साथ संगत जी उस बूढ़े महात्मा जो शिव भगवान बने हुए थे, उन्होंने कहा, पुत्र उठो, ये हमारे पास में यहीं पर हमारा बगीचा है, वहाँ पर बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं, वहाँ से आप जितना भी तोड़ो और जितना भी खाओ आप वो खा सकते हो। तरबूज से आपकी प्यास भी बुझेगी और पेट की भूख भी बुझेगी, आप ये खा सकते हो और जितना चाहो आप घर भी ले जा सकते हो। प्यारी साथ संगत जी वो उठा, उसने एक तरबूज तोड़ा, पहले बैठकर वहीं खाया, फिर 2 तरबूज लेकर थैले में डालकर चला गया। उसने सोचा कि घर बच्चे कहेंगे कि बुआ ने हमारी क्या दिया है, तो मैं यही थैला ही पकड़ा दूंगा। प्यारी साथ संगत जी जैसे ही वो घर पहुंचा, बच्चे एकदम भाग कर आ गए और पत्नी भी पास आ गई। कहने लगी कि आप वहाँ पर गए थे दीदी के घर, ननद के घर, तो वहाँ पर क्या रहा, माहौल कैसा था? अच्छा था, वहाँ तो धूमधाम की भीड़ लगी होगी। साथ संगत जी पति ने कहा कि बहन ने मेरा बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत इज्जत की और आपकी बुआ ने ये कुछ सामान दिया है, इसको रख लो। प्यारी साथ संगत जी बच्चे थैला लेकर अंदर चले गए, पत्नी भी चली गई। देखा तो प्यारी साथ संगत जी उसमें जब उन्होंने तरबूज तोड़ा तो उसमें प्यारी साथ संगत जी बीज की जगह सोने जवाहरात हीरे वगैरह थे प्यारी साथ संगत जी। और वो उसकी पत्नी कहने लगी कि लो दीदी ने तो हमें मालो माल कर दिया आज इतना खजाना देकर। साथ संगत जी पत्नी अंदर से ही आवाज अपने पति को लगाती है कि सुनो जी, ये दीदी ने हमें क्या भेंट कर दी है।
साथ संगत जी वो पति सोचने लगा कि उसने तो तरबूज है, ये तो अब तरबूज के लिए ही बोल रही होगी। लेकिन जब वो तारीफ़ें करने लगी, गुणगान गाने लगी कि इसमें तो इतने सारे हीरे जवाहरात हैं, अब हमारी गरीबी नहीं रहेगी, साथ संगत जी वो एकदम चौकन्ना हो गया और मन में ही प्यारे साथ संगत जी एक सराहना करने लगा। साथ संगत जी ऐसे ही फिर जब वो प्यारी साथ संगत जी कुछ दिन बीते तो वो धन धान से प्यारे साथ संगत जी बहुत ही अच्छा घर भी बन गया, सब कुछ हो गया। प्यारे साथ संगत जी वो एक अमीर हो गया। साथ संगत जी तभी उसकी पत्नी बोली कि सुनो, दीदी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमारा फर्ज इतना तो बनता है कि हम दीदी को कुछ दिन के लिए अपने घर में ले आएं, अपने मायके में रहे। प्यारी साथ संगत जी उसका भाई तो जानता था कि ये बहन की करामात नहीं, ये तो उन बूढ़ा बूढ़ी की है जो कि उन्होंने मुझे दिए थे। साथ संगत जी लेकिन फिर भी घर वाली का कहना मानते हुए उसने अच्छे वस्त्र पहने और प्यारी साथ संगत जी अपने घर बहन के लिए साथ संगत जी चला गया। साथ संगत जी जैसे ही गेट पर पहुंचा, फिर उसकी देवरानी ने देखा कि उसका भाई आया है, तभी फिर उसने कहा कि आपका भाई आया है। तो प्यारी साथ संगत जी के मन में सोचा कि मैंने तो इसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करती, आज फिर ये क्या करने आ गया है। फिर भी उसने यही पूछा देवरानी से कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और क्या लिया हुआ है। प्यारी साथ संगत जी उसकी देवरानी ने कहा कि आपके तो भाई ने रेशमी कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में भी बहुत सारा सामान लिया हुआ है, खिलौने लिए हुए हैं, सब कुछ लिया हुआ है। तो प्यारी साथ संगत जी वो भागकर गेट पर गई, अपने भाई को अंदर लेकर आई, उसके पूरी आदर भाव किया और वो भाई कहने लगा कि बहन मैं आपको कुछ दिन के लिए लेने के लिए आया हूँ, आपको बहुत साल हो गए आप मायके नहीं आए, आप घर चलो। प्यारी साथ संगत जी बहन तैयार हो गई और साथ संगत जी मायके में चली गई। मायके में प्यारी साथ संगत जी कुछ ही दिन रही तो फिर प्यारी साथ संगत जी कहने लगी कि भाई मैंने अब अपने ससुराल जाना है। तो भाई ने कहा कि मुझे दीदी आपको एक चप्पल जुत्ती लेकर देनी है जो वो बोलती हो। साथ संगत जी मोची के पास गया, मोची को कहा कि मेरे बहन की ऐसी जुत्ती बनाओ जो कि वो सब कुछ बोलती हो। प्यारी साथ संगत जी जुत्ती बनने में उसने कहा 2 दिन लगेंगे। घर आकर उसने कहा कि बहन आपको यहाँ पर 2 दिन और रहना रुकना पड़ेगा क्योंकि जुत्ती बनने में 2 दिन और लगेंगे। साथ संगत जी 2 दिन बाद जुत्ती बनकर आई। जैसे ही उसने जुत्ती पहनी, जुत्ती पहनते ही आवाज आई कि बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, पैसे का ही रिश्ता होता है, अमीरी गरीबी का ही रिश्ता होता है, भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं। साथ संगत जी जुत्ती उसने उतार दी, फिर जाते समय फिर पहनी, तब भी प्यारी साथ संगत जी वो जुत्ती यूं ही बोलने लग गई कि बहन ने तो दुत्कारा पानी नहीं पूछा, खाना नहीं पूछा, लेकिन ये रिश्ता तो बहन भाई का था और प्यार का था, लेकिन यहाँ पर तो पैसा था, भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं, पैसे का रिश्ता। प्यारी साथ संगत जी वो जुत्ती से परेशान हो गई, उसको अपने सारे दिन याद आ गए और प्यारी साथ संगत जी वो भाई के आगे हाथ जोड़ने लगी कि भाई मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरी गरीबी का ध्यान नहीं रखा, लेकिन मैंने तेरे को दुत्कारा था। साथ संगत जी इतने में ही पत्नी हक्की बक्की रह गई कि ये क्या बोल रहे हो और क्या हो रहा है। प्यारी साथ संगत जी तभी उसके पति ने सारी घटना बताई। प्यारी साथ संगत जी वो औरत नम्र भाव से कहने लगी कि ये और कोई करिश्मा नहीं कर सकता, ये मेरा एक शिव भगवान ही कर सकता है जिसकी मैं आराधना करती हूँ, जिसकी मैं पूजा करती हूँ। प्यारी साथ संगत जी एक विश्वास भरी कहानी। साथ संगत जी क्योंकि इन कहानियों से हमें विश्वास बनता है कि हम कैसे एक पर यदि विश्वास होकर जुट होकर एक हो जाएं तो प्यारी साथ संगत जी हमारा बाल भांका नहीं हो सकता, फिर हम गरीबी अमीरी से प्यारी साथ संगत जी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी हमें विश्वास बनाने की शक्ति बनानी है। यदि हमें विश्वास है अपने पूर्ण सतगुर पर तो प्यारी साथ संगत जी सतगुर हमसे दूर नहीं है। साथ संगत जी यही सुमत दासी में भी आ जाए, दासी भी प्यारी साथ संगत जी विश्वास कर पाए, सेवा सिमरन सत्संग कर पाए। साथ संगत जी दासी से कोई गलती हो जाती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ संगत जी दासी की वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करना ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।